हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पॉइंट एकेडमी। प्रीवियस क्लास में हमने निर्देश तंत्र के बारे में पढ़ा था कि निर्देश तंत्र क्या होता है। उसमें भी हमने आपको बताया था कि जो निर्देश तंत्र हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र और दूसरा होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र और निर्देश तंत्र क्या होते हैं, इनको हमने प्रीवियस क्लास में बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया था। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। सॉरी, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। अब देखो, निर्देशांक रूपांतरण समीकरण क्या होती हैं, इसको हम सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लेते हैं दो निर्देश तंत्र है हमारे पास। ये निर्देश तंत्र S है, इसका ओरिजिन O हो गया, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट हो गया, ये z कोऑर्डिनेट हो गया। और एक अन्य निर्देश तंत्र है S डैश, ये x प्राइम, ये y प्राइम और ये z प्राइम, और इसका जो ओरिजिन है वो O डैश है। मान लेते हैं कि यहाँ पे S निर्देश तंत्र के सापेक्ष, S डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष यहाँ पे कोई कण है जिसके निर्देशांक हैं x प्राइम, y प्राइम और z प्राइम। किसके सापेक्ष? S डैश के सापेक्ष। S डैश के सापेक्ष किसी बिंदु के जो निर्देशांक है वो x प्राइम, y प्राइम और z प्राइम है। हमें क्या करना है, S के सापेक्ष इस बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं p, x, y और z। अब देखो, निर्देशांक रूपांतरण क्या कहता है कि यदि किसी घटना के लिए एक निर्देश तंत्र में लिए गए जो प्रेक्षण हैं और उसी घटना के दूसरे निर्देश तंत्र में लिए गए प्रेक्षणों, मतलब इस घटना के लिए S डैश निर्देश तंत्र में लिए गए प्रेक्षण तो ये हो गए, S निर्देश तंत्र में लिए गए प्रेक्षण ये हो गए। तो इन दोनों के मध्य जो संबंध को जो बताने वाली जो समीकरण है उन्हीं को बोलते हैं निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। उन्हीं को क्या बोलते हैं? निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। तो यहाँ पे देखो, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। एक मिनट, कलर फिर से चेंज कर लेते हैं। देखो, लिखा है कि किसी घटना के एक निर्देश तंत्र में लिए गए प्रेक्षण, कोई भी घटना है उसका एक निर्देश तंत्र में लिया गया प्रेक्षण तथा उसी घटना का दूसरे निर्देश तंत्र में लिए गए प्रेक्षणों, मतलब वही घटना है उसका किसी दूसरे निर्देश तंत्र में लिए गए जो प्रेक्षण है उसके मध्य संबंधों को जो व्यक्त करने वाली जो समीकरण है उसे ही हम क्या कहते हैं? निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। तो उम्मीद करता हूँ आपको निर्देशांक जो रूपांतरण समीकरण है या निर्देशांक जो रूपांतरण है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो है गैलीलियन रूपांतरण, या जैसे कह सकते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, गैलीलियन जो रूपांतरण की जब भी बात होगी तो हम वहाँ पे दो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों की बात करेंगे। मतलब जो गैलीलियन जो रूपांतरण होता है वो केवल जड़त्वीय निर्देश तंत्रों पर ही लागू होता है, ऐसा कहने का मतलब ये है। तो गैलीलियन रूपांतरण कहें या ऐसे भी कह सकते हैं कि एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र का दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र के साथ संबंध, ऐसे बता सकते हैं। अब देखो, गैलीलियन रूपांतरण जैसे हमने निर्देशांक रूपांतरण पढ़ा था ना, सेम टू सेम गैलीलियन रूपांतरण, बस वहाँ पे निर्देश तंत्र की जगह जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाएगा और कुछ नहीं है। तो देखो, यदि एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र में किसी कण के निर्देशांक ज्ञात हों, मतलब एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र में किसी कण के आपको निर्देशांक ज्ञात हैं, तो किसी अन्य एक समान वेग से गतिशील जड़त्वीय निर्देश तंत्र में कण के निर्देशांक ज्ञात किए जा सके तो उसे ही हम क्या कहते हैं? गैलीलियन रूपांतरण। आपको थोड़ा सा इससे थोड़ा ये जो है ना, एक समान वेग से गतिशील जड़त्वीय निर्देश तंत्र,
तो हमने आपको बताया था जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं ना, वो तो या तो स्थिर होते हैं या एक समान वेग से क्या करते हैं, गति करते हैं। तो वैसे निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। तो एक निर्देश तंत्र को तो उसने क्या कर दिया, स्थिर कर दिया, और किसी अन्य निर्देश तंत्र को उसने क्या कर दिया, एक समान वेग से गतिशील कर दिया। तो उन दोनों के बीच में जो संबंध को जो बताने वाले जो समीकरण हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण, या इस प्रकार का जो रूपांतरण है उसे क्या कहेंगे, गैलीलियन रूपांतरण। अब देखो गैलीलियन रूपांतरण के लिए देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे दो निर्देश तंत्र हैं, एक एस निर्देश तंत्र है, एक एस डैश निर्देश तंत्र, एक एस डैश निर्देश तंत्र है। एस डैश जो निर्देश तंत्र है वो एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष वी नोट वेग से एक्स डायरेक्शन में गतिशील है। अब देखो ये वी नोट वेग से एक्स डायरेक्शन में गतिशील है, तो देखो एस डैश निर्देश तंत्र द्वारा टी समय में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी। देखो दूरी बराबर होता है समय इंटू चाल। तो देखो एस डैश निर्देश तंत्र द्वारा एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष टी समय में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, वी नोट इंटू टी, और एक्स दिशा में कर रहा है तय दूरी तो आई कैप। तो देखो यहाँ पे इसलिए वी नोट टी आई कैप लिखा है। अब देखो एस निर्देश तंत्र एस डैश निर्देश तंत्र एस डैश निर्देश तंत्र एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष वी नोट वेग से गतिशील है। मान लेते हैं एस डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी बिंदु P के जो निर्देशांक हैं P प्राइम एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम है, और O के सापेक्ष एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष उसके जो निर्देशांक है P एक्स वाई जेड, और ये इसके एक्सिस हो गए। जैसे इसका एक्स प्राइम तो दोनों संपाती हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। वाई प्राइम ऊपर हो गया ही, और जेड प्राइम ऐसे हो जाएगा। अब देखो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कैसे निकालते हैं हम। सबसे पहले जो हमने ऊपर देखा है ना उसी को हम लिखेंगे, क्योंकि फिजिक्स में जो है ना लैंग्वेज बहुत मायने रखती है। अगर आप जैसे रिटन एग्ज़ाम आपका, तो आपको एग्जामिनर को सब कुछ समझाना होता है आपको। तो देखो जैसा ऊपर दिख रहा है वैसा ही हम यहाँ पे लिखेंगे। माना एस व एस डैश दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं, सही बात है, क्योंकि दूसरा एक समान वेग से गतिशील है पहले के सापेक्ष। तो जब कोई भी निर्देश तंत्र एक समान वेग से गतिशील होता है तो वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र ही होता है। अगर वो घूर्णन गति करे या त्वरित गति करे तब वह एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। तो माना एस व एस डैश क्या हैं, दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं, जिसमें एस डैश जो निर्देश तंत्र है एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष क्या है, नियत वेग वी नोट से गतिशील है। ये बात हो गई। आप अपने साथ के साथ नोट्स भी बनाते चलें, और आपको यहाँ पे सारा सिलेबस कराया जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे स्थिति का रूपांतरण, फिर उसके बाद में करेंगे बात वी नोट का वो वेग का रूपांतरण। अब देखो माना t बराबर 0 पर, जब t बराबर 0 मतलब समय स्टार्ट हुआ है, आप घर से चले हो, वैसे ही निर्देश तंत्र दोनों के निर्देश तंत्र पहले संपाती थे, बाद में एस डैश निर्देश तंत्र वी नोट वेग से नियत वेग से चलने लग जाएगा। माना t बराबर 0 पर दोनों निर्देश तंत्र संपाती है, सही बात है। किसी क्षण t पर किसी बिंदु के एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष कोई समय t ले लिया, उस पर किसी बिंदु के एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष निर्देशांक एक्स वाई जेड और एस डैश के सापेक्ष एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम है। इतना हो गया। तब ओ प्राइम पी में त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, देखो एक बार इसको इरेज करता हूँ मैं, ये लैंग्वेज हम लिख चुके हैं। जैसे वी नोट जो टी है इसकी डायरेक्शन ये हो गई, इसकी डायरेक्शन ये हो गई, इसकी डायरेक्शन भी ये हो गई। तो हमने सदिशों के योग का त्रिभुज नियम पढ़ा है
कि यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं दो सदिशों को व्यक्त करें तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी। तो यहाँ पे देखो ओ प्राइम प्लस ओ प्राइम पी बराबर क्या हो जाएगा, ओ पी, ये प्लस ये बराबर परिणामी ये। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, ओ पी बराबर ओ प्राइम प्लस ओ प्राइम पी, ये हो गया। अब इनकी वैल्यू रख देंगे, ओ पी बराबर है आर और ओ प्राइम है वी नोट टी और आर प्राइम है आर प्राइम, ओ प्राइम पी है आर प्राइम। तो आर प्राइम बराबर आर माइनस आर वेक्टर माइनस वी नोट टी, ये हो गया समीकरण 1। अब ये जो समीकरण है ये क्या है, स्थिति सदिश का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है। ये जो समीकरण है वो क्या है, स्थिति सदिश का गैलीलियन रूपांतरण है। अब देखो दोनों निर्देश तंत्रों के अक्ष जो है समांतर हैं, जैसे y प्राइम है y प्राइम ऐसे है, x तो दोनों समपाती हैं, z प्राइम देखो दोनों समांतर हैं। ये अगर ऐसा होता ना, ये जैसे मान लो ये अक्ष हैं, एक तो जैसे एक निर्देश तंत्र तो ऐसे हो गया और एक निर्देश तंत्र ऐसा हो जाता, तब हम इनके एकांक सदिश जो है ना समान नहीं मान सकते थे। आगे हम घूर्णी निर्देश तंत्र की बात करेंगे ना, तब ये कंडीशन आएगी, वहाँ पे हम एकांक सदिश समान नहीं लेंगे। दोनों निर्देश तंत्रों के अक्ष समांतर हैं, अतः एकांक सदिश भी क्या होंगे, समान होंगे। इसके बाद में देखो एकांक सदिश भी समान होंगे। तो देखो जो ऊपर जो रिलेशन आया था ना, वो क्या आया था, आर प्राइम बराबर आर वेक्टर माइनस वी नोट टी आई कैप। अब ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, आर प्राइम की वैल्यू ये हो जाएगी एक्स प्राइम आई कैप, वाई प्राइम जेड कैप, जेड प्राइम के कैप, और आर की वैल्यू हो जाएगी एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप और माइनस वी नोट टी आई कैप। अब इसमें क्या करते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप के जो गुणांक हैं उनकी तुलना करते हैं। तो आई कैप देखो इसमें यहाँ पे भी आई कैप है, वी नोट टी आई कैप यहाँ पे भी है। तो आई कैप का जो गुणांक है इधर तो एक्स प्राइम बच जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वी नोट टी, क्योंकि एक्स तो यहाँ से आ जाएगा और वी नोट टी यहाँ से। वाई प्राइम बराबर वाई और जेड प्राइम बराबर जेड। तो ये जो समीकरण है इसको बोलते हैं, ये उपयुक्त समीकरण गैलीलियन रूपांतरण, स्थिति के लिए गैलीलियन रूपांतरण है। अब देखो आगे बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस हम नहीं लगाएंगे, वेग के लिए चाहिए। तो ये जो समीकरण है 1 है, ये समीकरण हमें 1 आई थी, इसी का हम टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो ये वेग के लिए रूपांतरण समीकरण बन जाएगी। तो कहेंगे कि यह समीकरण वेग में गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है। इससे स्पष्ट है कि एस एस प्राइम निर्देश तंत्रों में क्या है, वेग निश्चर नहीं है। देखो निश्चर कब होगा, निश्चर को अंग्रेजी में बोलते हैं इनवेरिएंट। तो निश्चर का जो मतलब है, मतलब अगर v प्राइम बराबर v, मतलब जो वैल्यू एस डैश निर्देश तंत्र में है वही वैल्यू एस निर्देश तंत्र में आ जाती, तो हम कहते हैं कि जो क्वांटिटी है वो क्या है, इनवेरिएंट है या निश्चर है। तो वेग जो है यहाँ पे निश्चर नहीं है। अब देखो वेग आ गया, अब यहाँ से इसका त्वरण में रूपांतरण निकालेंगे, एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे। जो वेग में जो रूपांतरण जो समीकरण आई है, v प्राइम बराबर v माइनस वी नोट, तो इसी को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो जो वेग में जो रूपांतरण समीकरण है उसी को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या, एक्सेलरेशन में ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बन जाएगी। अब देखो यहाँ पे जो ये जो क्वांटिटी है, हमने इसके लिए बोला था कि जो एस डैश जो निर्देश तंत्र है वो नियत वेग मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से ये ट्रेवल कर रहा है, तो इसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0 होगा। तो देखो यहाँ पे एस डैश निर्देश तंत्र वेग, एस डैश निर्देश तंत्र का वेग वी नोट है वो क्या है, नियत है, यही तो हम बता रहे थे। तो डी वी नोट बाई डी टी क्या हो गया, 0 हो गया। तो ए डैश वेक्टर बराबर ए हो गया।
अब देखो यहाँ पे ए डैश बराबर ए आया है, मतलब जो वैल्यू एस डैश में है वही वैल्यू एस में है। तो यहाँ पे जो ना त्वरण है वो निश्चर है, इनवेरिएंट है। तो लिखेंगे यह समीकरण त्वरण में गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है। इससे स्पष्ट है कि एस व एस डैश में त्वरण क्या है, निश्चर है, इनवेरिएंट है। इसे त्वरण का गैलीलियन रूपांतरण निश्चरता का नियम भी क्या कह सकते हैं। नेक्स्ट है बल का रूपांतरण। बल में भी कोई हार्ड एंड फास्ट रॉकेट साइंस नहीं लगा रहे हम। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स। अब इसमें हमें जो त्वरण में जो रूपांतरण समीकरण मिली है ना, उसी को दोनों पक्षों को m से गुणा कर दो तो ये बल बन जाएगा F बराबर ma। तो ये तो बन जाएगा F डैश, ये बन जाएगा F। तो ये क्या है, यह समीकरण बल में गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है। अतः बल, इसे बल का गैलीलियन निश्चरता का नियम भी कहते हैं। अब देखो ये सारे जो हमने रूपांतरण समीकरण पढ़े उसका निष्कर्ष ये है, कहता है किसी दिए हुए निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग से गतिशील अन्य निर्देश तंत्र भी क्या होता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताएं, जिससे अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा मिल सके। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।